ओम श्री धन्वंतरि नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मेसी ऑफिसर एनएफजी आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे एक ऐसा औषधीय पौधा जिसके बारे में बहुत ही कम आपने सुना है, जिसका नाम कम है, बदनाम ज़्यादा है। इस पौधे का नाम लेते ही हमारे दिमाग के अंदर उल्लड़, उल्लास, व्यसन, नशा, एक झूमता हुआ चेहरा सामने आता है, पर ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के अंदर हर एक विष को यदि युक्त रूप से सेवन किया जाए, शुद्धिकरण के बाद में सेवन किया जाए, तो ये एक अमृत के समान कार्य करता है। दोस्तों, ये पौधा है भांग का पौधा। भांग का जो पौधा होता है, इसको भांग का या गांजे का पौधा कहते हैं। इसका लैटिन नाम है कैनाबिस टाइवा या इंडियन हेम्प। इसको यदि बिना किसी की सलाह लिए जाए, डॉक्टर की बिना प्रिस्क्रिप्शन लिए जाए, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। यदि डॉक्टर के निर्देश के अनुसार, डॉक्टर के डायग्नोज के हिसाब से लिया जाए, तो ये अमृत के समान कार्य करता है। क्योंकि आयुर्वेद के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सी जो विषैली चीज़ें हैं, अशुद्ध चीज़ें हैं, उनका शुद्ध करने के बाद में अमृत के समान इनको बना दिया है। तो ये जो भांग होता है, सबसे पहले ये मैं बता देता हूँ, एक होता है भांग और एक होता है गांजा। भांग जो होता है, ये इंडियन टाइवा पौधा जो होता है, इंडियन हेम्प होता है। इसकी जो पत्तियाँ होती है, उसके जो बीज होते हैं, इससे ये तैयार किया जाता है। जबकि जो गांजा होता है, ये इस पौधे के शीर्ष भाग के अंदर जो ये पुष्प मंजरी होती है, फूल होते हैं, अभी ये कच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे सूखने के बाद में, तो इससे गांजा तैयार किया जाता है। तीसरी चीज़ आती है इसके अंदर चरस, जो कि इसका जो शीर्ष भाग होता है, जो इसकी जो कलिकाएं होती है, बड्स होती है, इसमें जो रालीय मंजरी होती है, उसमें जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है, लसलसा पदार्थ निकलता है, उससे चरस बनाई जाती है। तीसरी चीज़ आती है भांग का तेल। जो तेल जो होता है, ये इसके जो बीज होते हैं, बीज छोटे छोटे होते हैं, पकने के बाद में भूरे रंग के होते हैं, और इसके जो बीज मुख्यतः अक्टूबर में या नवंबर महीने में पककर तैयार हो जाते हैं। तो उस समय में इसके बीजों को कंप्रेस्ड करके, कोल्ड कंप्रेस करके तेल निकाला जाता है, और इनके बीजों का जितना वेट होता है, उसका 49% तेल निकलता है, और इसको भांग का तेल कहते हैं। पांचवी जो चीज़ आती है, वो होता है CBD ऑयल। CBD ऑयल यानी कैनाबिडियोल जो होता है, जो इसके THC पार्ट को अलग करके, जो इसका THC होता है, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिडियोल होता है, उसको इसमें से निकाल के फिर इसको किसी कैरियर ऑयल के साथ में, यानी कि जो इसका कैरियर ऑयल के रूप में जैतून का तेल हो या फिर आपका नारियल का तेल हो, उसके साथ में कंप्रेस करके और इसको प्रोसेस करके जो तेल निकाला जाता है, उसको बोलते हैं CBD ऑयल। अब हम ये देखते हैं, जो CBD ऑयल जो होता है, इसको क्या सेवन कर सकते हैं। तो CBD ऑयल जो होता है, ये इसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में THC होता है, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिडियोल इसमें बहुत कम मात्रा में होता है। और इसके अंदर ये है कि यदि ये पत्तियों से, बीजों से बनाए गए हैं, तो आप इसका सेवन कर सकते हो, अदरवाइज़ ये इलीगल है। दूसरा इसके अंदर ये है कि क्या CBD ऑयल को हम लगातार सेवन कर सकते हैं। तो सरकार का सीधा दिशा निर्देश ये है कि यदि ये बीजों से, पत्तियों से बनाए गए हो, और दूसरी शर्त इसके अंदर ये है कि इसके अंदर THC की जो मात्रा है वो 0.3% से कम हो, तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर अगली जो चीज़ आती है, वो आती है NDPS एक्ट, नारकोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, जो होता है 1985 में बना था। उसमें सीधा सा ये लिखा है कि मनोरंजन के रूप में, पार्टी के रूप में, किसी भी फंक्शन के रूप में आप भांग का, गांजे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर इसके अंदर भी दो शर्तें हैं। इसमें पहला ये है कि इसके अंदर यदि ये जो भांग है इंडस्ट्रियल यूनिट से, औद्योगिक इकाई से तैयार की गई है, और इसके अंदर THC का लेवल बिल्कुल कम हो, 0.3 से कम हो, तो इसके ऊपर ये रूल लागू नहीं होता है। इसके बाद में अगला जो एक्ट आता है, वो आता है कॉस्मेटिक एक्ट। जो कॉस्मेटिक एक्ट है, वो 1940 में बना था। इसके हिसाब से इसमें ये है कि आप भांग और गांजे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट इसमें शर्त एक ये है, यदि किसी लाइसेंस युक्त मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से तैयार किया गया है, तो ये शर्त इसके ऊपर लागू नहीं होती है। पांचवा जो एस्पेक्ट इसमें ये है कि इसमें एज लिमिट, जो भांग या गांजे का या CBD ऑयल है, उसको लेने की जो है या ख़रीदने की जो है 18+ एज होना चाहिए, इससे पहले कोई इसको नहीं ले सकता है। अब हम ये देखते हैं कि जो भांग और गांजा होता है, इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि सोर्स, यानी कहाँ से लिया गया है। जो भांग होता है, इसकी पत्तियों से लिया जाता है। गांजा जो होता है, पौधे के ऊपरी शीर्ष भाग में जो ये बड्स होती है, इससे लिया गया है।
दूसरा इसमें अंतर ये है कि इसमें THC की मात्रा, जो भांग होता है इसमें THC की मात्रा बिल्कुल नहीं होती, न के बराबर होती है। और गांजा जो होता है उसके अंदर THC की मात्रा ज़्यादा होती है। भांग और गांजे के अंदर जो तीसरा जो है वो है उपयोग का तरीका, यानी कि जो भांग होती है इसको पेय पदार्थ में, ड्रिंक में, मसालों में, दूध में या घी के साथ में लिया जाता है। जबकि जो गांजा होता है ये जोड़ों में वाष्पीकृत करके या इसमें ऊके में भर के लिया जाता है। और चौथा जो इसमें डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि जो भांग और जो गांजा है इनके लेने के बाद में मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है। जो भांग का जो सेवन करते हैं इसके बाद में ये हल्का और शांतिदायक प्रभाव होता है, जबकि गांजा लेने के बाद में तीव्र उत्साह है, उल्लड़ उल्लास होता है, जो कि गलत होता है। तो इस प्रकार भांग और जो गांजा है ये बेसिकली ये कि जो नर पौधा होता है उससे भांग तैयार की जाती है। और जो कैनाबिस सटाइवा जो इंडियन हेम्प है इसका जो मादा पौधा होता है उसकी राली या मंजरी ऊपर का जो पुष्प भाग होता है इससे गांजा तैयार किया जाता है। अब वीडियो के आगे के पार्ट में हम ये देखते हैं भांग के फ़ायदे और नुकसान। जो भांग है इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भांग हो, गांजा हो, भांग के बीज हो और जो कैनाबिड ऑयल है या CBD ऑयल है इसका इस्तेमाल मर्जी से अपने विवेक के हिसाब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है या आपको एक्सपर्ट जो है वो बताते हैं तो इसको लेना चाहिए। यदि आपको एक्सपर्ट जो है इसको एडवाइस करे या डॉक्टर आपको सलाह दे कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, या ऐसी औषधियाँ प्रिस्क्राइब करे जिनके अंदर भांग का अंश डला हो, जैसे आयुर्वेद के अंदर विजयवटी है, जाति फिलादी चूर्ण है, दूसरी और भी द्रव्य होते हैं, तो यदि आपको प्रिस्क्राइब करे तो आप इसको ले सकते हैं। बहुत अच्छा कार्य करता है, अमृत के समान कार्य करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके मुख्य बेनिफिट क्या होते हैं। भांग जो होता है, ये जो भांग होता है तो इसको यदि आप लगातार सेवन करते हो तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, ये चक्कर से बचाव करता है। 2013 में वर्जीनिया की कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी के रिसर्च ने ये साबित किया कि गांजे में मिलने वाले तत्व एपिलेक्सी अटैक को टाल सकते हैं। यह शोध साइंस पत्रिका में भी छपा। रिपोर्ट के मुताबिक कैनाबिनोइड्स कंपाउंड इंसान को शांति का एहसास देने वाले मस्तिष्क के हिस्से की कोशिकाओं को जोड़ते हैं। सेकेंड बेनिफिट ऑफ सटाइवा जो है वो ये है कि अमेरिका के नेशनल आई इंस्टीट्यूट ने ये बताया कि ग्लूकोमा के लक्षण ये कम कर सकता है। इस बीमारी में आंख का तारा बड़ा हो जाता है, दृष्टि से जुड़ी तंत्रिकाओं को ये दबाने लगता है, इससे नज़र की समस्या आ जाती है। गांजा जो होता है ये ऑप्टिक नर्व के दबाव को हटाता है। अगला फायदा इसका ये कि अल्जाइमर से ये राहत प्रदान करता है। अल्जाइमर से जुड़ी पत्रिका में छपे शोध के मुताबिक भांग के पौधे में मिलने वाले टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल की एक छोटी सी खुराक एमिलोइड के विकास को धीमा कर सकती है। एमिलोइड मस्तिष्क की कोशिकाओं को मारता है और अल्जाइमर के लिए जिम्मेदार होता है। रिसर्च के दौरान भांग के तेल का इस्तेमाल किया गया था। अगला इसमें यह बताया गया कि कैंसर पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। वर्ष 2015 में आखिरकार अमेरिका सरकार ने माना कि भांग कैंसर से लड़ने में सक्षम है। अमेरिका की सरकारी वेबसाइट cancer.org के मुताबिक कैनाबिनोइड्स तत्व कैंसर कोशिकाओं को मारने में सक्षम है। यह ट्यूमर के विकास के लिए जरूरी रक्त कोशिकाओं को रोक देता है। कैनाबिनोइड्स से कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और लीवर कैंसर के उपचार में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। भांग का अगला फ़ायदा ये है कि ये कीमोथेरेपी से होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट है उनको कम करता है। कीमोथेरेपी के बाद में मतली आना, उल्टी आना, नाक से खून आना, भूख कम लगना, इन सभी कंडीशन के अंदर भांग का यदि सेवन किया जाए तो ये बहुत अच्छा कार्य करता है। अमेरिका में दवाओं की मंजूरी देने वाली FDA जो है इसने कई साल पहले ही कीमोथेरेपी ले रहे कैंसर के मरीजों में कैनाबिनोइड्स वाली दवाई लेने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद में अगला जो इसका फ़ायदा है ये है कि प्रतिरोधी जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है उसकी बीमारियों में ये बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाता है। कभी कभार हमारा प्रतिरोधी तंत्र रोगों से लड़ते हुए स्वस्थ कोशिकाओं को भी मारने लगता है। इसमें अंगों में इन्फेक्शन फैल जाता है और इस बीमारी को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। 2014 के साउथ कैरोलिना यूनिवर्सिटी ने यह साबित किया कि भांग में मिलने वाला THC संक्रमण फैलाने के लिए जिम्मेदार मॉलिक्यूल का DNA बदलने की क्षमता रखता है और DNA बदलने से ऑटो इम्यून के मरीजों के इसकी भांग की खुराक दी जाती है जो बहुत अच्छा कार्य करता है। अगला इसका फ़ायदा दिमाग पर भी बहुत अच्छा बताया गया है। नोटिंघम यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने साबित किया है कि भांग स्ट्रोक की स्थिति में मस्तिष्क को नुकसान से बचाती है। भांग स्ट्रोक के अंदर जो असर होता है तो उसके जो
पार्ट होते हैं इससे जो होते हैं उनको कम मात्रा में यानी सीमित कर देती है। इसके बाद में अगला इसका फ़ायदा है एमएस से बचाव। जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है उसमें भी प्रतिरोधी तंत्र की गड़बड़ी हो जाती है। फिलहाल ये एक असाध्य रोग है। इसमें मरीजों के नसों को सुरक्षा देने वाली फैटी लेयर क्षतिग्रस्त हो जाती है। धीरे धीरे नसें कड़ी होने लगती है और बेतहाशा दर्द होने लगता है। कनाडा की मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक भांग का लगातार सेवन करने से एमएस के रोगियों में इन लक्षणों को कम कर दिया जाता है। इस प्रकार भांग को यदि युक्त रूप से सेवन किया जाए, डॉक्टरों की सलाह से सेवन किया जाए तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। पर यदि खुद सेवन करे, बिना मतलब के सेवन करे तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकती है। भांग का यदि ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लिया जाए, किसी पार्टी में मनोरंजन के लिए कर लिया जाए तो इसमें उल्टी आना और हमारे जो नर्वस सिस्टम है ये उत्तेजित हो जाता है, क्योंकि भांग का लगातार सेवन करने से पित्त प्रकोपित हो जाता है। तो शरीर के अंदर जो बहुत ज़्यादा तड़क भड़क हो जाती है, उसके लगातार ज़्यादा सेवन करने से भूख अनियमित हो जाती है। शुरू में तो भूख बहुत ज़्यादा मात्रा में लगती है, बाद में खाने का मन नहीं करता है। इसका लगातार सेवन करने से प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ते हैं। यहाँ पे जो बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला होती है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ते हैं। और भांग का लगातार सेवन करने से, बिना मतलब कि यदि हम खुद भांग का सेवन कर रहे हैं तो लगातार सेवन करने से हमारा शरीर सूखने लगता है, वेट कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा आलस्य थकान आ जाती है। और आयुर्वेद के हिसाब से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सातों धातुओं का लगातार क्षय होना लग जाता है। और यदि हम और ज़्यादा लंबे समय तक भांग का सेवन करें तो इससे सिजोफ्रेनिया जैसी कंडीशन भी हो जाती है। तो भांग का इस्तेमाल बिल्कुल न करें और अपने डॉक्टरों की सलाह के अनुसार करें। या फिर आयुर्वेदिक जो दवा होती है, यदि कोई डॉक्टर या मेडिकल एक्सपर्ट, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट आपको सलाह देता है, बीजिया बट्टी है, जाति फिलादी चूर्ण है, दूसरी ओर दवा में डली जाती है, यदि आप उनका गाइडेंस के हिसाब से पालन करते हो तो ये अमृत के समान कार्य करती है। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ में। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।